हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी वीडियो 24.com के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैं संगीता सिंह और हमारी कक्षा 9 सब्जेक्ट एसएसटी और बुक लोकतांत्रिक राजनीति और हमारा बोर्ड है एनसीईआरटी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, तो इसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, लोकतंत्र क्यों है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी थी कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, लोकतंत्र ऐसा क्या घटना घटी थी जिसके कारण लोकतंत्र को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसमें हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है, तो हमने जानकारी ली थी कि लोकतंत्र जनता द्वारा किया गया शासन होता है, यानी कि जनता ही एक ऐसा प्रतिनिधि चुनती है जो उनके बारे में सोचे, उनका बातों को वो समझे और उनके लिए विचार विमर्श करके एक ऐसा कानून या ऐसी सरकार बनाए जिससे कि जनता ने जिसको चुना है वो उनके हित में हो सके। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा को देखते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो ही ऐसा शासक चुनते हैं जो उनका शासन व्यवस्था को वो संभाल सके। ठीक है, और साथ में ही यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। लोकतंत्र इसमें हम ये देखते हैं कि म्यांमार के एक सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो के अंतर्गत देखा था कि लोकतंत्र क्या है। तो उसमें भी हमने देखा था कि वहाँ पर जो म्यांमार है जहाँ पर सैनिक शासन था, लेकिन वहाँ पर सैनिक शासन को हटाकर लोकतांत्रिक शासन वहाँ पर स्थापित किया गया था। तो म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। वहाँ पर जो सैनिक शासन था वो केवल शासक के द्वारा ही, वहाँ के राजा के द्वारा ही किया गया था। जब लोगों का सेना पर नियंत्रण था, देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। पिनोशे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते थे, यानी पिनोशे होती जो है वहाँ पर तानाशाही शासन होता था, जो भी जनता के द्वारा चुना नहीं गया था। लेकिन इसकी परिभाषा पूर्ण तभी होती है जब इसमें हम ये समझ लें कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। इस पर परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर सरकार को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा, जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें सरकार का चुनाव तो जनता के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक